हेलो दोस्तों, मेरे सभी यूट्यूब प्रेमियों को एंड मेरे फेसबुक साथियों को ओम मिनीराज बिल्डिंग एंड कंस्ट्रक्शन सर्विस प्राइवेट लिमिटेड एंड मिनीराज बिल्डिंग मटेरियल सप्लायर प्राइवेट लिमिटेड की ओर से सभी मेरे भाइयों को राधे राधे, जय श्री श्याम। दोस्तों, इस वीडियो को आप थोड़ा सा ध्यान लगा के सुने, आपकी भी लाइफ हो सकता है कि सेटल हो जाए। ये वीडियो थोड़ी सी लंबी ज़रूर होने वाली है, लेकिन एक ज़िंदगी की सीख भी देने वाली है। दोस्तों, आज इस वीडियो का मतलब है रोड से करोड़ तक। ओम मिनीराज बिल्डिंग एंड कंस्ट्रक्शन सर्विस प्राइवेट लिमिटेड ऐसे ही मार्केट में नहीं चल रही है। इस कंपनी को गिराने के लिए बहुत लोगों ने जोर लगाया, लेकिन अगर मैं गलत होता या कुछ स्टाफ, सभी की तो नहीं मैं बात करूंगा, कुछ स्टाफ मेरा अगर सही नहीं होता तो आज हम इस कंपनी को पैन इंडिया पे नहीं होते, सीमेंट के रह गए होते और कंपनी कभी की बंद हो गई होती। दोस्तों देखिए, लोग बोलते हैं कि लोग क्या कहेंगे। सबसे पहला सवाल है कि लोग क्या कहेंगे अगर हम ऐसा करेंगे तो। दोस्तों, अगर लोगों की बातों में हम आएंगे, लोगों की बातें सुनेंगे, तो हम किसी भी मुकाम पे हम नहीं पहुंच सकते। मुझे लोगों ने फ्रॉड बोला, मुझे लोगों ने ठग बोला, मुझे लोगों ने चोर बोला, मैं सुनता चला गया और अपनी नज़र जो है एक ही साइड पे रखता रहा कि मेरे को कंस्ट्रक्शन का काम करना है, मेरे को लोगों को वो चीज़ देनी है जो लोग सोच भी नहीं सकते, और मैंने वही किया। लोगों ने मुझे झूठे केस में फंसाकर मुझे जेल भी भिजवा दिया कि कंपनी का मालिक तो जेल में चला गया। उस टाइम पे सोशल मीडिया थी, लेकिन इतनी नहीं थी जितनी आज के दौर में है। सोशल मीडिया पे भी मेरी खूब बेइज्जती की, लेकिन मैं नहीं डरा और ना ही मैं हिला। अपने मजबूत इरादे के साथ मैं लोगों की सेवा करता चला गया, उस भगवान की सेवा करता चला गया जो मेरे लिए भगवान थे। अब आप ये सवाल भी जरूर करोगे कि भगवान के लिए कैसे। दोस्तों, मैं आपसे पूछना चाहता हूं, चाहे वो अघोरी महात्मा हो, चाहे वो महात्मा हो, चाहे वो संत हो, चाहे वो फकीर हो, सॉरी, मैं उनसे ये जानकारी जानना चाहता हूं, क्या वो संत फकीर है, महात्मा जो तपस्या कर रहे हैं, क्या उन्होंने आज तक भगवान को देखा है? क्या मैंने देखा है, मैंने देखा है। मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि भगवान मैंने देखा है। और वो कैसे देखा है, अब मैं बताता हूं आपको वो चीज़। दोस्तों, लोग कहते हैं हम संत रामपाल जी के आश्रम में जाते हैं, वहाँ ऐसे ऐसे चमत्कार होते हैं, ये होता है, वो होता है। लोग कहते हैं हम राधा स्वामी में जाते हैं, ब्यास में जाते हैं, हमारा ये होता है, वो होता है। मानता हूँ मैं, होता है। सतनाम ही सच्चा है, राम का नाम ही सच्चा है, ये भी बात सही है। राम के नाम में बहुत शक्ति है, चाहे वो बाबा डेरा ब्यास जा रहे हों, चाहे वो संत रामपाल जी के यहाँ जा रहे हों, चाहे वो किसी भी सत्संग में वो जा रहे हों। क्योंकि आज हमारे देश में कोई एक सत्संगी नहीं है। आज हमारे देश में कम से कम 13 लोग ऐसे हैं जो सत्संग में काफ़ी भीड़ होती है। वहाँ जाके हम लोग क्या करते हैं? वो बोलते हैं कि सेवा करके आते। सेवा किस चीज़ की? जो आई हुई संगत है उनको खाना खिलाना,
उनको पानी पिलाना, उनको चाय पिलानी, उनको जहाँ वो बैठते हैं वहाँ की साफ सफाई करनी, इसी को सेवा बोलते हैं। हाँ दोस्तों, जो तुम्हारे सामने बैठ के जो खाना खा रहा है, जिसको तुम खाना खिला रहे हो, जिसको पानी पिला रहे हो, जिसको चाय पिला रहे हो, असल में भगवान वही है। भगवान सब में है, वहाँ भगवान नहीं आता। जिसको आप खाना खिला रहे हो, जिसको आप पानी पिला रहे हो, जिसके लिए सफाई कर रहे हो, वही भगवान है। वहाँ पे आके लोग बैठते हैं, वही भगवान है। क्योंकि भगवान जिस वक्त सतयुग का युग था, उस टाइम पे भगवान ने एक बात बोली थी। कलयुग जा रहा था, कलयुग आ रहा था और सतयुग जा रहा था। उस टाइम की बातें सुना है मैंने भी कि भगवान ने कहा कि मैं अब कहाँ रहूं। आगे आने वाले टाइम में, कलयुग के दौर में, मुझे हर जगह पे भगवान बोले थे ये बात कि मुझे हर जगह पे इंसान मानस रूपी, यानी कि इंसान जो है वो मुझे ढूंढ लेगा। लेकिन मैं कहाँ रहूं? जहाँ पे भी रहूंगा, पहाड़ पे रहूंगा, शिवालय पे रहूंगा, पर्वतों पे रहूंगा, जंगलों में रहूंगा, सब जगह ढूंढ लेगा इंसान मुझे। तो ब्रह्मा जी, शिव जी, आप बताइए मुझे, हम कहाँ रहें? तो तब शिव ने सभी भगवानों को कहा कि आप उन्हीं इंसानों में प्रवेश हो जाओ, क्योंकि इंसान जंगल में भी आपको ढूंढ लेगा, पर्वत पे भी ढूंढ लेगा, हिमालय पे भी ढूंढ लेगा, मंदिरों में ढूंढ लेगा, जहां मर्जी आप चले जाओ ढूंढ लेगा वो। लेकिन अगर तुम इंसान के रूप में बैठ जाओगे, इंसान के अंदर बैठ जाओगे, तो तुम्हारे को नहीं ढूंढ पाएगा वो। और वही हुआ। आज हर इंसान में भगवान है दोस्तों, और मैं उस भगवान की छत्र छाया में रहकर उसी भगवान का मंदिर बनाने की कोशिश कर रहा हूँ। उसी भगवान का मंदिर बनाने की कोशिश कर रहा हूँ। आज समय ऐसा है कि एक इंसान दूसरे इंसान को काट रहा है। आज ये वीडियो मैं इसलिए बना रहा हूँ कि आज मेरे 1000 से ज़्यादा सब्सक्राइबर इस YouTube चैनल पर हो गए हैं। इसी उसमें मैं ये वीडियो आज अपलोड कर रहा हूँ। रात के अब 10 बजे हैं, 10 बजे मैं अपलोड करूँगा। तो दोस्तों, मेरी फर्म कैसे बनी, अब मैं इसके बारे में आपको थोड़ी सी हिंट दे रहा हूँ। 1996 की 11वें महीने की 11 तारीख को मैंने अपने ही मकान से मकान बनाने की शुरुआत की। मुझे मज़ा आया। मैंने उस टाइम पे स्टार्टिंग में अपना मकान बनाया। वहीं से मैं सीख मिली मुझे कि अगर मैं सभी के मकान थोड़े से पैसे में अगर मैं बना दूं तो मेरा नाम होगा। यही सोचकर मैंने कंस्ट्रक्शन का काम कर दिया शुरू, और मैं चलता रहा। जैसे जैसे मैं आगे बढ़ा, जैसे जैसे मैं आगे बढ़ता चला गया, तो मुझे इंसान रूपी राक्षस भी बहुत मिले, जो मुझे काटते चले गए, छीलते चले गए, पैसा रोकते चले गए। यानी कि हड़बड़ाहट। उन लोगों को पता था कि अगर ये सस्ते रेट में मकान बना के देगा, अगर ये कम पैसे में मकान बना के देगा, तो तुम्हारे धंधे चौपट हो जाएंगे, तुम्हारा बिजनेस ठप हो जाएगा, तुम नहीं कर पाओगे। इसीलिए मेरा काम वो बंद करने के कगार पे लग गए। अब कहते हैं ना, तो शेर ही होता है। जंगल में चलता है तो धाड़ मार के, और हाथी जब चलता है तो चुपचाप चलता जाता। तो हम तो हाथी थे भाई। हाथी बन के चुपचाप अपने चलते रहे, अपने डगर ढूंढते रहे, चलते रहे, फिरते रहे, चलते रहे, फिरते रहे, यहाँ तक कि घर वालों ने भी साथ देना बंद कर दिया। मेरे रिश्तेदारों ने साथ देना बंद कर दिया। अगर थोड़ी सी सपोर्ट मुझे मिल जाती तो आज
आज जो कंपनी का मेरा टर्नओवर है वो आज कई गुना होता, लेकिन मैं सच्चाई के रास्ते पे, ईमानदारी के रास्ते पे चलता रहा और गिरता रहा। ऐसे ही चलते चलते मैंने देखा कि लोगों बैंक से लोन ले रहे हैं, ब्याज के नीचे दब रहे हैं। मकान बनाया 10 लाख रुपए का, बैंक का लोन हो गया 25 लाख रुपया। मकान पे खर्चा तो 10 लाख ही हुआ है, लेकिन बैंक का जो ब्याज है वो 25 लाख रुपए हो गया, नहीं भर पा रहा है। एक गरीब आदमी, एक छोटा सा आदमी अगर अपना मकान बनाता, वो 10-12 हज़ार की नौकरी करता था, उसमें वो किस्त भरेगा या अपने बच्चों को खिलाएगा? ऐसा माहौल मैंने देखा एक बार, तो मैंने प्रण लिया कि मैं उन लोगों के मकान मैं बना के दूंगा जिनके पास अपने प्लॉट हैं और थोड़े से पैसे में। मैंने ये काम 1996 की 11वें महीने की 11 तारीख को स्टार्टिंग किया और 2002 तक मैं किस्तों पे मकान बनाना का काम मैंने किया। लेकिन उसमें भी मेरे सामने बहुत से लोगों के सवाल खड़े होते थे। मैं 12 साल की किस्तों में पैसा लाता था, वो भी बिना ब्याज का, मैं ब्याज नहीं लेता था। 12 साल में पैसा दो, मकान बनवाओ, 12 साल में पैसा दो, लेकिन मुझे किसी ने पैसा नहीं दिया, कहीं नहीं दिया पैसा। उल्टा मेरे ऊपर ही ब्लेम लगाकर मुझे शहर से खदेड़ा गया, भगाया गया। आज वही लोग देख रहे हैं कि आज ये कंपनी, इस बंदे ने कंपनी बना ली और बहुत अच्छी चल रही है, बहुत ये हो रहा है, वो हो रहा है, ये हो रहा है, तो आज वही लोग मेरे साथ खड़े होने की कोशिश करते हैं। दोस्तों, बुरा मत मानना मेरी बात का, अगर बात अच्छी लगे तो अपने पास रखना, बात बुरी लगे तो दिल में मत लेना दोस्तों, दिल से निकाल के फेंक देना। उसके बाद मैंने 2023 में अपनी ओम मिनी राज बिल्डिंग एंड कंस्ट्रक्शन सर्विस प्राइवेट लिमिटेड के नाम से मैंने फर्म बनाई। उससे पहले फर्म मैंने जो बनाई थी वो थी मिनी राज कंस्ट्रक्शन प्राइवेट लिमिटेड, लेकिन प्राइवेट लिमिटेड को चलाने का तरीका मुझे नहीं पाता था, ना ही मुझे किसी ने वहाँ तक जाने का रास्ता बताया, जिसकी वजह से मुझे वो कंपनी बंद करनी पड़ी और मेरा काफ़ी नुकसान हुआ। उसके बाद मैंने 2023 में जो है ये ओम मिनी राज बिल्डिंग एंड कंस्ट्रक्शन सर्विस प्राइवेट लिमिटेड कंपनी बनाई, क्योंकि 2023 तक मैं, यानी कि हम करीबन 11,000 मकान लोगों को बनाकर 11,000 लोगों की सर पे छत दे चुका था। वो लोग भी सही नहीं थे। एक का मकान बन रहा है, पड़ोसी उससे पूछने आ रहा है भी कितने में बन रहा है, तो उसको सच्चाई नहीं बता रहा था। काफ़ी लोग तो ऐसे थे कि जो लोग देखने चाह रहे थे भाई मकान कहाँ बन रहा है, कैसा माल लगा रहा है, तो वो उसको देखने नहीं दे रहे थे। ऐसे लोग थे। कुछ लोग मेरी ही बाजू में खड़े थे और मेरी ही चुगली कर रहे थे। दोस्तों, 2023 में 8 मई 2023 को मैंने ओम मिनी राज बिल्डिंग एंड कंस्ट्रक्शन सर्विस प्राइवेट लिमिटेड एक फर्म तैयार की, जिसके अंडर में रहकर मैंने काम किया और मेरा 1 साल का टर्नओवर करीबन 5-5.5 करोड़ रुपए पहुंच गया 2023 में। मकान मैं बना रहा था 2023 में 5 लाख रुपए का, 100 गज, 5 लाख रुपए मात्र, सिर्फ ओनली 5 लाख रुपए 100 गज, यानी कि 900 स्क्वायर फीट। उसमें भी मेरे साथ झगड़ा किया गया। कुछ लोग सुंदरा से, कुछ कलानौर से, कुछ लोग महेंद्रगढ़ ज़िले से, कुछ लोग रेवाड़ी से, एक बेरी का था। जब मैंने उस बेरी वाले के बारे में गांव में पता किया तो लोगों ने कहा ये तो ख़त्म है। आज इस वीडियो के माध्यम से बोल रहा हूँ, उन्हें बोला मेरे को गांव वालों ने, आप मत बनाओ इसका मकान, ये आदमी आपको बर्बाद कर देगा, खुद तो बर्बाद है ही है, लेकिन ये आपको भी बर्बाद कर देगा। वही हुआ, मैंने लोगों की नहीं सुनी।
तो दोस्तों 2023 में मैंने 5 लाख रुपए से 100 गज का यानी कि 900 स्क्वायर फीट का मकान 5 लाख रुपए से बनाना स्टार्टिंग किया और आज 2026 तक मैं 7,60,000 रुपये तक पहुंचा हूं। मैं उस आप लोगों के मकान बना रहा हूं, आप लोगों से कोई छल कपट नहीं कर रहा। इतने कम पैसे में अगर आपका जानने वाला, आपके पहचानने वाला, आपका आर्किटेक्ट, आपका ठेकेदार, आपका इंजीनियर, कोई भी सदस्य अगर आपको मकान बनाकर देता है तो आप बनवा सकते हैं, मेरी ज़रूरत नहीं है। क्योंकि जो भाई मेरे से मकान बनवाता है मैं उसको अपना भगवान समझता हूँ। मैं सोचता हूँ कि मेरे सामने एक भगवान का मकान और बना रहा हूँ, इसलिए मैं भगवान से क्या वो करूँगा। भगवान को भी पता है, भगवान को पता है, लेकिन क्या करूँ, उसकी सेवा भाव में लगा हूँ। तो इसलिए दोस्तों मैं जसबीर सिंह, फाउंडर ऑफ ओम मिनीराज बिल्डिंग एंड कंस्ट्रक्शन सर्विस प्राइवेट लिमिटेड, आप सभी का, आप चाहे किसी भी कोने में हो, भारत के किसी भी कोने में हो, आप मुझसे मकान बनवा सकते हो, हमारी फर्म से मकान बनवा सकते हो। इसके साथ ही मैंने एक बात और सोची कि मैं कुछ लोगों को यानी कि 10,000 लोगों को अपनी फर्म में साझा करूं, अपनी फर्म में जोड़ूं। जो ईमानदार लोग हैं, नौकरी करने के लिए बाहर जा रहे हैं, नौकरी कर रहे हैं, लेकिन जितनी वो मेहनत कर रहे हैं उतना पैसा उनको नहीं मिल रहा है, घर का खर्चा नहीं चल रहा है, घर की ईएमआई नहीं पट रही है, गैस का सिलेंडर नहीं मिल पा रहा है, या बाइक की किस्त नहीं पट पा रही है, ऐसे लोगों को मैं जोड़ूं अपने कंपनी के साथ, अपनी फर्म के साथ। दोस्तों आप किसी भी शहर में हो, क्योंकि मेरी फर्म अब पैन इंडिया पे काम कर रही है, पैन इंडिया पे हम लोग काम कर रहे हैं। आपका प्लॉट जो चाहे शहर में हो, चाहे गांव में हो, चाहे सिटी में हो, कहीं पे भी आप अपना मकान हमसे बनवा सकते हैं। 900 स्क्वायर फीट का मकान हम 7,60,000 रुपये में बना कर दे रहे हैं, इससे ज़्यादा 1 रुपया भी आपसे नहीं ले रहे। और दोस्तों एक और बात, अगर कोई आदमी हमसे जुड़ के हमारे साथ रहकर काम करना चाहता है तो वो भी हमें संपर्क कर सकता है। अच्छा वेतन, अच्छा कमीशन हम देंगे उसको, लाइफ उसकी बदल जाएगी, लाइफ में अच्छा करेगा, लेकिन काम ईमानदारी से करना पड़ेगा, किसी की बद्दुआ नहीं लेनी। और हाँ, मैं एक बात और कहना चाहूँगा कि कुछ काम जैसे अभी हमारे मेरी करीबन 11,000 साइडें अभी पेंडिंग हैं, चल रही हैं। तो इन 11,000 साइडों पे कुछ 30-35 साइडों पे मैं चोरी नहीं रख रहा, मैं बता रहा हूँ आपको स्पष्ट। रिंगस ज़िले में मेरा काम कुछ लोगों की वजह से बंद मेरा हो गया था, वही कार्य जो है अभी शुरुआत मैंने आज से कर दी है। और एक साथ तो मैं 35 के 35 काम चालू नहीं कर पाऊँगा, इसलिए थोड़ा सा मैं उन भाइयों को बोलना चाहूँगा कि थोड़ा सा सब्र रखें। 2-4 दिन में ही तकरीबन 35 जो साइडें मेरी किसी कारणवश रुक गई थी, वो रिंगस के लोग सब जानते हैं कि किस कारणवश रुकी थी। वो सारी साइडें जो है 1 हफ्ते के अंदर अंदर तकरीबन सारी साइडें चालू हो जाएंगी। ये साइडें वही चालू होंगी जिनकी पेमेंट हमारी फर्म के पास आ चुकी है। जिनकी पेमेंट हमारे पास नहीं आई है, रुकी हुई है, उनके काम मैं नहीं करूंगा जब तक वो पेमेंट नहीं देंगे। तो दोस्तों आज इस YouTube के माध्यम से खुशी इस बात की है कि मेरी फर्म जो लोगों ने बिल्कुल ही बंद कराने की कोशिश की गई थी, उसी भगवान ने उन्हीं के मुंह पे जूते मारे हैं और मेरी फर्म को आगे बढ़ाने की मेरे अंदर हिम्मत दी है। तो दोस्तों आपका प्लॉट इंडिया के किसी भी कोने में हो,
100 गज का है, 150 गज का है, 200 गज का है, 300 गज का है, आप बनवा सकते हो। 900 स्क्वायर फीट का मकान 7,60,000 में, मैं फिर बोल रहा हूँ। अगर कोई आदमी आगे आपको ये कहता है, या मेरा ही वर्कर आके या कंपनी का कोई भी वर्कर आके बोलता है कि फाइल पास करवाने के पैसे लगेंगे, आप मुझे 80,000 दे दो, मैं जल्दी काम करवा दूंगा, आप मुझे 1 लाख दे दो, मैं फटाफट काम करवा दूंगा, माल जल्दी जल्दी भिजवा दूंगा, तो ऐसी गलती ना करें, ऐसी गलती ना करें। कोई भी एक्स्ट्रा चार्ज, एक्स्ट्रा पैसा नहीं लिया जाता है, ना ही नगद पैसा हम वसूल करते हैं। जो भी पैसा लेंगे आप बैंक अकाउंट में दें या कंपनी के QR कोड पे दें, वो भी बैंक के अकाउंट में ही जाएगा। आप 10 साल बाद भी अगर आप अपना खाता निकालेंगे तो आपने जो हमारी कंपनी को पेमेंट दी है उसका रिकॉर्ड भी आप ले लोगे। तो दोस्तों, टाइम की कमी है और काम ज़्यादा है, इसलिए मैं आप सभी से, मैं दोस्तों से, सभी मेरे भाइयों से, YouTube प्रेमियों से मैं यही बात बोलना चाहूँगा कि इस ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करवाएं, और किसी को भी XYZ, चाहे मैं खुद भी आपके प्लॉट पे आ जाऊं और मैं भी ये बात बोलूं कि मुझे आप कैश दे दो, तो नहीं देना, मत देना, क्योंकि मेरी फर्म कैश में छोटा सा भी काम नहीं करती। और दोस्तों, मैं उन सप्लायरों को भी इस YouTube के माध्यम से मैं बताना चाहता हूं, जो मेरे साथ सप्लायर जुड़े हुए हैं राजस्थान रिंगस, जयपुर रिंगस से, कि देखिए दोस्तों, आपके बिना मैं नहीं हूं और मेरे बिना आप भी नहीं हैं, क्योंकि हो सकता है कि मेरे बिना आप हो, लेकिन मैं आपके बिना नहीं हूं। आपसे हाथ जोड़कर मेरी विनती है, जो बिल आपके पेंडिंग पड़े हुए हैं वो बिल प्लीज़ आप मुझे बिल भेजें। जो मैंने आपकी 5,000, 10,000, 20,000, 15,000, 20,000 रुपये तक की शायद पेमेंट रुकी हुई है, वो बिल आप मुझे दें और अपनी पेमेंट ले लें। क्योंकि देखिए, मुझे भी GST वालों को जवाब देना होता है, आगे कंपनी की ऑडिट जाती है, वहाँ पे भी जवाब देना होता है। तो मेरे ऊपर तो सरकारी पिल्ले बैठे हुए हैं क्योंकि उन सरकारी पिल्लों को मुझे जवाब देना बहुत भारी पड़ जाता है। वो मेरे ऊपर टैक्स लगा देते हैं, जो मेरी अपनी कमाई से, जिससे मैं रोजी रोटी कमा रहा हूँ, मेरी अपनी जो सैलरी है, उस सैलरी में से मेरे को टैक्स भरना पड़ता है, तो मुझे बड़ी परेशानी होती है। तो दोस्तों, इस YouTube के माध्यम से मैं आप सभी को हाथ जोड़कर बोलता हूँ कि मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करें और मकान बनाएं। मकान बनाएं, आप किसी से भी बनवाएं, किसी से भी बनवाएं, पर लुटे ना, क्योंकि एक 900 स्क्वायर फुट का मकान बनाने का खर्चा केवल 7,60,000 रुपये ही आता है, इससे ज़्यादा नहीं आता, जिसमें 1 नंबर क्वालिटी का माल लगता है, 1 नंबर क्वालिटी का, यानी कि 1 नंबर की ईंटें लगती हैं, 1 नंबर का डस्ट लगता है, 1 नंबर की सीमेंट लगती है, 1 नंबर का सरिया लगता है, सब कुछ 1 नंबर का। लेबर भी इसमें आ गई, तो इतने में ही मकान बनता है। आप 15 लाख, 20 लाख, 25 लाख, 30 लाख रुपए मत लूटिए दोस्तों। अपनी मेहनत की कमाई को बचा के रखिए, अपनी बीवी बच्चों के लिए बचा के रखिए, अपने बच्चों के भविष्य के लिए बचा के रखिए। आप उसमें अपना कोई कारोबार कीजिए। मेरी ये 23 मिनट 24 मिनट की यानी कि मेरी एक वीडियो देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। अगर कुछ समझ में आया हो तो मेरी इस वीडियो पे एक लाइक ज़रूर ठोकिएगा। जय श्री राम।